आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मौत के वो 26 सेकंड। सड़क हादसे में बीजेपी के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई, लेकिन ये हादसा टल भी सकता था अगर हादसे से पहले इंडिका कार चालक ने सिर्फ 26 सेकंड इंतजार कर लिया होता। आखिर ऐसा क्या था इन 26 सेकंड में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। 26 सेकंड जानलेवा बन गए। 26 सेकंड मुंडे की मौत बन गए। टल सकता था जानलेवा हादसा, बच सकती थी मुंडे की जान अगर इंडिका चालक ने 26 सेकंड का सब्र किया होता। बीजेपी के ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की जिंदगी बच सकती थी। अरविंदो चौक पर हुआ हादसा टल सकता था अगर मुंडे की गाड़ी में टक्कर मारने वाले इंडिका कार के ड्राइवर ने 26 सेकंड का इंतजार कर लिया होता। अभी तक की दिल्ली पुलिस के तफ्तीश में पता चला है कि इंडिका चालक ने रेड लाइट चमकी थी और ग्रीन सिग्नल होने में सिर्फ 26 सेकंड का वक्त बचा था, लेकिन इंडिका चालक ने रेड लाइट जंप कर दी, जिसके बाद हादसा हुआ और गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई। वक्त सुबह 6 बजे। गोपीनाथ मुंडे अपने पर्सनल ड्राइवर और पीए के साथ सुबह 6 बजे अपने घर से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकले थे। वक्त सुबह 6:20। करीब 6:20 पर मुंडे पृथ्वीराज रोड पहुंच गए। गोल चक्कर से घूमते हुए मुंडे को सफदरजंग रोड से जाना था। सुबह का वक्त होने की वजह से सड़क पूरी तरह खाली थी। मुंडे के ड्राइवर ने मुंडे की SX4 गाड़ी को सफदरजंग के लिए गोल चक्कर की तरफ मोड़ दिया। ठीक इसी दौरान अरविंदो मार्ग पर रेड लाइट थी और इसी मार्ग से एक इंडिका कार गोल चक्कर की तरफ आ रही थी। मुंडे का ड्राइवर पूरी तरह अलर्ट था, की तरफ मोड़ दिया। ठीक इसी दौरान अरविंदो मार्ग पर रेड लाइट थी और इसी मार्ग से एक इंडिका कार गोल चक्कर की तरफ आ रही थी। मुंडे का ड्राइवर पूरी तरह अलर्ट था, लेकिन अरविंदो मार्ग से आ रही इंडिका कार के ड्राइवर ने रेड लाइट की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। ग्रीन लाइट होने में सिर्फ 26 सेकंड बचे थे, मगर खुले रास्ते के चक्कर में इंडिका के ड्राइवर ने SX4 कार में जोरदार टक्कर मार दी। इंडिका ड्राइवर ने टक्कर मुंडे की कार के उस हिस्से में मारी जिधर मुंडे खुद बैठे हुए थे। टक्कर लगते ही जोर का झटका लगा, मुंडे सीट पर ही गिर गए। मुंडे ने अपने ड्राइवर से पानी मांगा और फिर बेसुध हो गए। ड्राइवर ने बिना वक्त जाया किए मुंडे को उसी कार से एम्स लेकर पहुंचाया, लेकिन गोपीनाथ मुंडे को बचाया नहीं जा सका। 6:30 बजे उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके पर्सनल ड्राइवर एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स में लेके आए थे। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। मुंडे की गाड़ी में टक्कर मारने वाला आरोपी ड्राइवर मौके से नहीं भागा, वहीं मौजूद रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया और फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया। सवाल बड़ा है कि क्या लापरवाह ड्राइवर की महज 26 सेकंड की जल्दबाजी ने एक कद्दावर नेता की जिंदगी छीन ली। वरुण जैन और नरेश बिस्वानी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुगलक रोड थाना पुलिस ने उस इंडिका कार को भी जब्त कर लिया है जिससे मुंडे की कार को टक्कर मारी गई थी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के बारे में तमाम जानकारी भी जुटा ली है। कौन है मुंडे की मौत की वजह बनने वाला ये शख्स, दिखाते हैं आपको।
दिल्ली के तुगलक रोड थाने में खड़ी इसी इंडिका कार ने सुबह 6:20 पर अरविंदो चौक पर मुंडे की SX4 कार को टक्कर मारी थी। सबसे पहले देखिए मुंडे की ये सरकारी कार। मुंडे की कार को देखकर लगता है कि हादसा बहुत मामूली है, लेकिन इंडिका कार को देखकर हादसे का अंदाजा लगता है। कम से कम इंडिका कार के आगे के हिस्से को पूरी तरह हुए टूटा देखकर साफ है कि हादसा बहुत बड़ा नहीं था। दरअसल इस इंडिका गाड़ी को हादसे के वक्त गुरविंदर नाम का शख्स चला रहा था, जिसे हादसे के बाद पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पता चला है कि इंडिका उसकी पर्सनल गाड़ी थी। गुरविंदर के बारे में पुलिस को पता चला है कि आरोपी दिल्ली के सुल्तानपुर का रहने वाला है और दिल्ली के इंपीरियल होटल में काम करता था। हादसे के वक्त गुरविंदर होटल में जा रहा था। हालांकि आरोपी ड्राइवर के दोस्त के मुताबिक हादसे के वक्त इंडिका की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। इंडिका कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे को लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। SFL की टीम ने भी मौके का मुआयना किया और जानने की कोशिश की कि इस हादसे की असल वजह क्या रही है। वरुण जैन और नरेश बिस्वानी के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट पर ले जाया जा चुका है और अब विशेष विमान के जरिए उन्हें मुंबई लेकर जाया जाएगा, जहां पर बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और कल बीड के परली गांव में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया जाएगा। आज सुबह 7:20 पर एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो भी बेहद चौंकाने वाली है, उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं एयरपोर्ट से, जहां पर कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर को विमान के अंदर रखा जाएगा। उनकी बेटियां मौजूद रहेंगी, उसमें कुछ नेता भी यहां से जा रहे हैं मुंबई। महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं मुंबई दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को कार्यकर्ताओं नेताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग वहां पर अभी से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा मुंबई में ही। और फिर कल जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, जहां पर वो जाने वाले थे, आपको बता दें कि आज जब मुंबई के लिए निकल रहे थे गोपीनाथ मुंडे, दरअसल उनका कई कार्यक्रम था वहां का। अपने गांव के लोगों को, अपने क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए वो जाने वाले थे, लेकिन अब वो खुद नहीं जा रहे बल्कि जा रहा है उनका पार्थिव शरीर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और फिर थोड़ी ही देर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा विमान के अंदर। केंद्रीय मंत्री के अंतिम विदाई की पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन इस वक्त एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। नम आंखों से सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार की जो बेटियां हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त एयरपोर्ट पर है। आज सुबह हमने देखा किस तरह से रो रो कर परिवार के लोगों का बुरा हाल था। आज का दिन उनके लिए बेहद बुरा दिन साबित रहा। आज सुबह जब वो अपने घर के लिए निकल रहे थे, उसी वक्त अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है 6:20 पर और 7:20 एक घंटे के बाद डॉक्टरों की ओर से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे, उनके पार्थिव शरीर को अब विमान के अंदर ले जाया जाएगा और फिर ये विमान सीधे मुंबई एयरपोर्ट उतरेगा, जहां से बीजेपी दफ्तर जो मुंबई का है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता रहे हैं गोपीनाथ मुंडे और महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को एकजुट रखना हो या फिर उसे सफलता दिलाना, उसमें अहम योगदान इनका रहा है। इसके पहले प्रमोद महाजन जो काम किया करते थे, हमने देखा दोनों चूंकि बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन और यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात बार बार ये नारा लगाते हुए कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंडे जी का नाम रहेगा। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है विमान के अंदर और अब ये विशेष विमान सीधे
यहां से टेक ऑफ करेगा, लैंड करेगा मुंबई में बीजेपी दफ्तर में उनका पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा और फिर वहां पर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई महाराष्ट्र के लोग आ सकेंगे। कल बीड़ के परली गांव में जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि समय को लेकर अभी तक बीजेपी की ओर से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी भी उस समय होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है उसमें सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं गोपीनाथ मुंडे। जमीन से जुड़े नेता माने जाते रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया गोपीनाथ मुंडे को और यहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सुधांशु मित्तल, प्रकाश जावड़ेकर, तमाम बड़े नेता बीजेपी के ऐसे हैं। इनमें से कुछ नेता कहा जा रहा है कि वो इस विशेष विमान से मुंबई भी जाएंगे, जहां पर बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनकी बेटियां जो दिल्ली आज सुबह सुबह ही पहुंची हुई थी इस दुखद खबर के बाद, उनके साथ ये सभी लोग मौजूद रहेंगे। किरीट सोमैया आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, प्रकाश जावड़ेकर, ये तमाम लोग, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इस विशेष विमान से रुक करेंगे मुंबई का। एयरपोर्ट पर आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे को। उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली से मुंबई लेकर जाया जा रहा है। आज सुबह उनकी फ्लाइट थी, आज सुबह सुबह वो निकलने वाले थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। शायद पहले से ही विधाता ने कुछ लिख रखा था, यही कारण रही कि अचानक से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और उसके बाद ये दुखद खबर हम सबके बीच। अब से कुछ ही देर में ये विमान उड़ान भी भरेगा, सीधे मुंबई लैंड करेगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज सुबह जहां पर गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी की टक्कर इंडिका कार से हुई थी, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। देखिए, आपको बता दूं बेहद व्यस्त चौराया है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं तो सामने दिखाई ये जो चौराया है, सामने पृथ्वीराज रोड है जो कि इंडिया गेट की तरफ आती है, और वही इस चौराहे से अगर अरबिंदो मार्ग की तरफ जाए तो ये सफदरजंग और एम्स की तरफ रास्ता जाता है। और वही इस रेड लाइट के अगर दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ये सफदरजंग रोड है। तो दिल्ली का बेहद व्यस्त चौराया है। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास गोपीनाथ मुंडे अपनी गाड़ी SX4 से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। वो सामने पृथ्वीराज रोड की तरफ से SX4, आपको दिखा दूं, सामने पृथ्वीराज रोड की तरफ से ये SX4 गाड़ी आ रही थी और सामने सफदरजंग रोड के लिए उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी कि तभी एक इंडिका गाड़ी, जो कि सामने आपको दिखा दूं, ये अरविंदो मार्ग है, सामने इसी अरविंदो मार्ग से इंडिका गाड़ी आ रही थी एम्स की तरफ से। ये जो गाड़ी है इसे होटल इंपीरियल जाना था कि जब ये गाड़ी ठीक इसी जगह पर पहुंची, आपको मैं दिखा दूं, जो इंडिका गाड़ी थी इसने रेड लाइट को क्रॉस किया था और ठीक इसी जगह पर जैसे ही पृथ्वीराज रोड से गोपीनाथ मुंडे की जो गाड़ी आगे सफदरजंग रोड की तरफ बढ़ी तो ठीक सामने इसी अरबिंदो मार्ग से जो इंडिका गाड़ी आ रही थी उसने साइड से टक्कर मारी। जहां पर गोपीनाथ मुंडे बैठे थे ठीक उसी जगह पर ये बेहद तेज टक्कर लगी। हालांकि उसके बाद जो गोपीनाथ मुंडे थे उन्होंने अपने जो सहयोगी उनके साथ जो नायर बैठे हुए थे उनसे पानी मांगा और उसके बाद अपने आप को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। 26 सेकंड की ये टक्कर और उसके बाद सब कुछ खत्म। गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं रहे। बहरहाल जो आरोपी ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसकी कार से टक्कर हुई थी। हमारे साथ वरुण जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण, पूछताछ के आधार पर पुलिस ने किस तरह की जानकारी दी है?
वरुण के पास हम चलेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं SX4 जिसमें सवार थे गोपीनाथ मुंडे। आज सुबह 6 बजे वो निकले थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन अचानक से 6:20 पर दूसरी तरफ से आ रही इंडिका कार की टक्कर हो जाती है उनकी गाड़ी से और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। अंदरूनी चोट उन्हें आई है, जिस तरह की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए दी गई है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि अंदरूनी चोटों की वजह से भी उनकी जान गई। फिलहाल जो एनिमेशन हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर अरविंदो मार्ग, जहां पर सुबह 6:20 पर टक्कर हुई और 7:20 पर डॉक्टरों ने गोपीनाथ मुंडे को मृत घोषित कर दिया। गोपीनाथ मुंडे की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अंदरूनी चोट की वजह से मुंडे का लीवर फट गया था, जिसकी वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हुई और गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई। बीजेपी के इस कद्दावर नेता के लिए 3 जून की सुबह जानलेवा साबित हो गई। एक अड़ियल ड्राइवर की वजह से बीजेपी ने कद्दावर नेता को खो दिया। शुरुआत में कहा गया कि मुंडे को कार में ही टक्कर के बाद हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से मौत हुई। लेकिन शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हुई है कि मुंडे की मौत ब्लीडिंग की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कार को टक्कर लगने की वजह से मुंडे को अंदरूनी चोट आई और चोट की वजह से मुंडे का लीवर फट गया और ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मुंडे की मौत हो गई। रिपोर्ट के ही मुताबिक हादसे की वजह से मुंडे की रीढ़ की हड्डी तक टूट गई और नाक की हड्डी टूटने की वजह से भी खून निकलने लगा और यही मुंडे की मौत की वजह बन गई। राकेश कुमार सिंह के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। गोपीनाथ मुंडे हमारे बीच नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से मुंबई ले जाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन ड्राइवर के पड़ोसियों ने दी है किस तरह की जानकारी, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे हम सबके बीच नहीं रहे। फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर विशेष विमान के जरिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लेकर जाया जा रहा है। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा उनके घर पर और फिर कल उन्हें उस गांव में लेकर जाया जाएगा जहां उनका जन्म हुआ था, बीड का परली गांव, जहां पर अंतिम संस्कार गोपीनाथ मुंडे का किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं, जब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाया गया, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जो प्रक्रिया होती है केंद्रीय मंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि देने की, उन्हें विदाई देने की, उनकी बेटी को भी आप देख पा रहे हैं। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर। गोपीनाथ मुंडे जो अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बेटियों को छोड़कर गए हैं, उनकी एक बेटी विधायक भी हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें जहां पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में गोपीनाथ मुंडे जाने जाते रहे हैं। पिछले 40 साल का लंबा उनका राजनीतिक करियर, 35 साल से वो लगातार चुने जाते रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 बार वो विधानसभा के लिए चुनकर गए, जबकि 2009 में बीड से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीतकर लोकसभा पहुंचे। एक बार फिर से उसी जगह से जहां पर आज वो लौटने वाले थे लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन अब वो खुद नहीं जा रहे बल्कि उनका पार्थिव शरीर जा रहा है। बेहद दुखद ये खबर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देने के पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया। 6:20 पर एक इंडिका कार से उनके SX4 की टक्कर हो जाती है और कुछ ही देर में उनके निधन की खबर आती है। शोकाकुल परिवार, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जब विशेष विमान के अंदर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, उसके ठीक पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तीन तारीख का दिन जो तारीख है वो उनके परिवार के लिए
अमंगल ही है, शुभ नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत हो गई थी और 3 तारीख आज का दिन जब आज सुबह सुबह इस तरह की खबर आती है। प्रमोद महाजन की बहन से ही गोपीनाथ मुंडे की शादी हुई थी। फिलहाल ये तस्वीरें गोपीनाथ मुंडे को जब श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान में रखा गया। महाराष्ट्र के कई बड़े नेता उस विमान से मुंबई जा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जब नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी पहुंचे हुए थे। तकरीबन 1:30 से 2 बजे के लगभग की ये तस्वीरें हैं जब सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर ओर यही नारे लगते रहे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मुंडे जी का नाम रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन से जुड़े हुए वो नेता जो लगातार संघर्षरत थे और यही कारण है कि बार बार जो जनता है वो उन्हें चुनकर भेजती थी, चाहे विधानसभा में 5 बार का उनका लंबा। और ये देखिए, राष्ट्रपति की ओर से जो श्रद्धासुमन भेजे गए थे गोपीनाथ मुंडे के लिए, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए राहुल गांधी खुद ही पहुंचे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे बीजेपी मुख्यालय और वहां पर पहुंचकर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। शरद पवार, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, दोनों के बीच भले ही मतभेद महाराष्ट्र में रहे हों राजनीति को लेकर, लेकिन आज शरद पवार खुद ही पहुंचे थे और उन्होंने एक अपूर्णीय क्षति बताया है महाराष्ट्र की राजनीति में। रामविलास पासवान, शरद यादव, ये तमाम नेता आज पहुंचे हुए थे बीजेपी दफ्तर और उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी। और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां पर गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। वहां से राजेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगे और कौन कौन से लोग, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त मैं गोपीनाथ मुंडे का जो रेसिडेंस है, जो घर है, पूर्णा बिल्डिंग, वहां उसके नीचे मौजूद हूं और उसका जो परिसर है उसमें इस वक्त तैयारियां चल रही हैं और जिस पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूं चित्रा, यहीं पे गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा और तैयारियां इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि पूरी करने की कोशिश की जा रही है। 5 बजे का वक्त रखा गया है जब गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहां पे लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि मुंबई के तमाम जो बड़े नामचीन चेहरे हैं वो यहां पे पहुंचेंगे गोपीनाथ मुंडे को आखिरी विदाई देने के लिए। एमएनएस प्रमुख और शिवसेना प्रमुख भी यहां पे पहुंचेंगे और तमाम मुंबई के बड़े नाम और बड़ी सेलिब्रिटीज के भी यहां पे पहुंचने के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कई समर्थक और कई नेता जो है वो यहां पे इन जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले मैं देखा था कि राहुल महाजन, दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, वो भी यहां पे पहुंचे थे और तैयारियों का जायजा ले रहे थे कि जब यहां पे पार्थिव शरीर लाया जाएगा तब किस तरीके से लोग उसका अंतिम दर्शन करेंगे। और जी, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे राजेश। वरुण जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वरुण, पूछताछ के दौरान ड्राइवर से किस तरह की जानकारी मिल पाई है पुलिस को? देखिए चित्रा, आपको बता दूं, पुलिस को इनिशियली तौर पे इसमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि केंद्रीय मंत्री से जुड़ा मामला है पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। पुलिस ने ड्राइवर के भी बयान लिए हैं, साथ में कई चश्मदीदों के बयान लिए हैं। सबसे अहम बात इसके अंदर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके के फोटोग्राफी कराई है। पूरा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उन्होंने पूरे मौके का मुआयना किया। साथ ही जो गाड़ी है, जो SX4 गाड़ी है, इंडिका गाड़ी है, पुलिस ने उससे भी कई एविडेंस उठाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस पूरा सीक्वेंस को कनेक्ट करना चाहती है कि आखिरकार कितनी गाड़ियों की स्पीड रही होगी, इंडिका की क्या स्पीड रही होगी, SX4 की क्या स्पीड रही होगी जिस दौरान ये घटना घटी है, किसने रेड लाइट जंप किया। हालांकि जो इनिशियली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन उसमें बात सामने आई है कि इंडिका गाड़ी के ड्राइवर ने रेड लाइट को जंप किया था। साथ ही चित्रा, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनिशियल PM रिपोर्ट आई है। हालांकि पैनल ऑफ डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है, वो पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बताते हैं कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड में भी चोट है, उनके लीवर पे भी डैमेज और इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। ऐसे हमारे जो सूत्र है वो बताते, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश होगी इन्वेस्टिगेशन में इस बात को एस्टेब्लिश करना कि जो उनको चोट लगी है वो इस तरह के जो 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है उससे इस तरह की चोट लग सकती है और गाड़ियों की स्पीड क्या रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जानकारी वरुण आपसे हम लेते रहेंगे। राजेश हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, जहां पर गोपीनाथ मुंडे को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।